breakthrough now. हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिसका कलमा मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया और वो बशर बना है। वो इंसान बन के इंसानों के दरमियान रहा है। उसको पता है कि दर्द क्या है, उसको पता है कि जुदाई क्या है, उसको पता है कि हालात जब दोस्त छोड़ जाए तो क्या महसूस होता है, जब इंसान जिससे वो प्यार करे वही उनको पकड़वा दे तो क्या फीलिंग्स होती हैं। वो हर एक बशर की जज्बात को समझता है। भूख जब लगे तो क्या महसूस होता है, जब प्यास लगे तो क्या महसूस होता है। हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो हमारे दर्दों को भी समझता है। हालेलुया। आज के एपिसोड में देखिए। सो इस वक्त मैं उन तमाम बहनों और भाइयों को जो हमें शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आई कैन सी थ्रू माय सोशल मीडिया अकाउंट कि हम सोशल मीडिया पर लाइव जा चुके हैं और इसके साथ साथ जो अपने घरों में टीवी पर हमें देख रहे हैं, डिश के जरिए से, केबल के जरिए, हम आप सबको वेलकम कहते हैं। आज स्पेशल तौर पर तैयारी के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ हम खुदा के घर में मौजूद हैं। डिवाइन विजिटेशन एंड द गुड न्यूज। यकीनन खुदा अपनी खुशखबरी को और अपनी इलाही मदाखलत को हम सबों के लिए जारी करेगा और हमारी जिंदगी पहले जैसी ना रहेगी। आमीन। सो तमाम देखने वालों के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे और उन तमाम बहनों भाइयों को हम खुश आमदीद कहते हैं। सो आज मेरे असीसो इस संडे सर्विस में खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम गुड न्यूज, वो खुशखबरी जो खुदा हमें देता है और वो इलाही मदाखलत, वो डिवाइन विजिटेशंस जिसकी हमें अपने जिंदगी के हर पहलू में जरूरत है। आज के दौर में हर तरफ हर एक शख्स मनफी बातों का प्रोपेगेंडा करता है। हर एक शख्स जो है वो मनफी बातों को ही सुनता है। बैड न्यूज हर तरफ से आती है और महंगाई, इसी तरह हादसात, लूट मार, बीमारी, परेशानियां, दबाव, जहनी उलझने, मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का हमें सामना होता है। अगर हम दिन में 10 खबरें सुनते हैं तो उसमें से 9 खबरें ऐसी होती हैं जो मनफी होती हैं। लेकिन आज के सब मैं ऐलान करना चाहता हूं कि खुदा के पास हमारे लिए गुड न्यूज है और वो अपनी खुशखबरी को हमारे लिए जारी करता है और वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है, मैंने तुम्हें इन हालात के हवाले नहीं किया है, बल्कि मैं हर एक सूरत में, हर एक कंडीशन में, हर एक मामले में अपने लोगों के साथ हूं और उनका हरावल और चंडावल हूं। हालेलुया। सो गुड न्यूज ये है कि wherever we are facing the challenges, our God is with us। हमारा खुदा हमारे साथ है। चैलेंजेस जैसे भी क्यों ना हो, हालात जितने भी बड़े क्यों ना हो, जैसी भी सूरत हाल हो, हमारा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। हत्ता के बाइबल में इतनी बड़ी हकीकत हमें बयान की गई है कि मौत भी हमारे लिए मौत के साए की मानद है। हालेलुया। वो एक साए की तरह है। हाँ, मौत के साए की वादी में से गुजर जाऊं लेकिन मैं किसी बला से ना डरूंगा। सो मेरे सीसो, हमें तो यहां तक कहा जाता है
ये तक तालीम दी गई है बाइबल में कि इवन मौत में से भी हम ऐसे गुजरते हैं कि जैसे हम एक साए में से गुजर जाते हैं। हालेलुया। सो हमें मसीह की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती है। आंधियां हो, तूफान हो या पहाड़ सिरक जाए, जैसी भी कंडीशंस आ जाए, हमें मसीह की मोहब्बत से कोई चीज जुदा। और पौलुस क्या कहता है, हत्ता कि हमें मौत भी खुदा से जुदा, हमें मौत भी खुदा से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा हर एक चीज पर कादिर है। हालेलुया। सो जो लोग दुख उठाते हैं, बोझ तले दबे हुए हैं, आज मेरे खुदावन की तरफ से आपके लिए ये खुशखबरी है, और वो ये कहता है कि ऐ बोझ के तले दबे हुए मेरे पास आओ, मेरा जुआ मुलायम है और ये जुआ ले लो और हमेशा की तसल्ली और आराम पाओ। हालेलुया। सो मेरे से तो हमें उसके पास आने की जरूरत है। वो हमारी मुश्किलों को और बोझ को उठाने पर कादिर है। समटाइम्स हम अपने बोझ उठाए होते हैं, हम अपनी वजन को उठाए होते हैं, थके होते हैं कोशिश कर करके, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां मसीहा के चरणों में रख लीजिए, और वो कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो ऐसा खुदा है जिसे हमारी फिक्र है। और ये खूबसूरत एक्सप्लेनेशन, ये खूबसूरत तस्वीर सिर्फ और सिर्फ बाइबल के खुदा की हमें बाइबल में नजर आती है, क्योंकि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिसका कलमा मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया, और वो बशर बना है, वो इंसान बन के इंसानों के दरमियान रहा है। उसको पता है कि दर्द क्या है, उसको पता है कि जुदाई क्या है, उसको पता है कि हालात जब दोस्त छोड़ जाए तो क्या महसूस होता है, जब इंसान जिससे वो प्यार करे वही उनको पकड़वा दे तो क्या फीलिंग्स होती हैं। वो हर एक बशर की जज्बात को समझता है। भूख जब लगे तो क्या महसूस होता है, जब प्यास लगे तो क्या महसूस होता है। हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो हमारे दर्दों को भी समझता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुद इंसान बनकर दुनिया में आया और उसने जांच लिया, उसने तजर्बा कर लिया कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, धूप क्या होती है, और एक बच्चे के तौर पर पैदा होना क्या होता है, आजमाइशें क्या होती हैं। दुनिया का कोई और शख्स ये दावा नहीं कर सकता है। जो लोग पीछे खड़े हैं आगे आकर बैठ जाइए, जगह है आगे। क्या दुनिया का कोई और शख्स ये दावा कर सकता है? क्या किसी मजहब में उनका खुदा जमीन पर आया? क्या किसी दीन में उनका मबूद बशर बना है? क्या किसी का खुदा दुनिया में आया है? क्या आपको खुशी है कि आपका खुदा दुनिया में आया है? क्या आपको खुशी है कि आपका खुदा दुनिया में आया है? खाली दावे नहीं है, बल्कि उसने करके दिखाया है। हालेलुया। वो खाली ये नहीं कह रहा है, खाली उसने चिट्ठी नहीं भेज दी, खत नहीं भेजा, ओ मुझे तुम्हारी फिक्र है, और हम कहते रहे, सोचते रहे, अच्छा हाँ, एक कायनात का खुदा है जो कहकशाओं से भी ऊपर है, जो इन लाखों गैलेक्सी से भी ऊपर है, इन कहकशाओं के भी ऊपर है, इन सितारों से भी अबव है। उसको हमारी फिक्र है, और वहां से चिट्ठी, वहां से संदेशा आया हो कि उसको हमारी फिक्र है। खाली ये खबर नहीं है, ये गुड न्यूज नहीं है, बल्कि वो शहनशाहों का शहनशाह, आसमानों पर जो समा नहीं सकता है, जो हर एक कहकशां से ऊपर है, जिसने हर एक चीज को खल्क किया है, खाली वो संदेशा ही नहीं भेजता, वो खबर ही नहीं भेजता, बल्कि वो खुद आसमान को छोड़कर दुनिया में आया है। हालेलुया। शहद की मक्खी कितने लोगों ने देखी है? शहद की मक्खियां जो होती, शहद देखा है? शहद का छत्ता देखा है? तो अगर मैंने शहद की मक्खियों को बनाया हो, मैंने उनको बनाया
और इतना खूबसूरत छत्ता शहद से भरा हुआ, हनीकॉम जिसको कहते हैं, शहद का छत्ता जो है वो शहद से भरा हुआ है। अगर किसी वजह से वो मक्खियां जो है वो मरने वाली हो जाएं और सारे का सारा छत्ता भी जाया होने का डर हो, तो मुझे बड़ी फिक्र हो जाएगी, क्योंकि मैंने उन मक्खियों को क्या किया है, खल्क किया है। शहद की मक्खियां साफ होती हैं और जो फूल होते हैं उनमें से वो नेक्टर, जो रस होता है फूलों का, निकालती हैं, गंद पर बैठती नहीं है। अच्छी, बहुत अच्छी चीज है शहद की मक्खी जो होती है। तो इसलिए मैंने एक बड़ी साफ सुथरी चीज की मिसाल दे रहा हूं आपको। तो जो मक्खियां हैं, शहद की मक्खी, हनी बीज, उनको बचाने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? वही शहद की मक्खी बनकर उनके दरमियान जाना पड़ेगा। साउंड कम कर दे, थोड़ा सा बढ़ा दें, और इसको छेड़े नहीं, एक ही बार सेट कर दें। हम मुझे ये बताइए कि अगर मैंने शहद की मक्खियों को बचाना है और उस छत्ते को बचाना है, तो क्या मुझे उन्हीं की मानिद बन के उनके दरमियान जाना पड़ेगा, या फिर जैसा मैं हूं इंसान होते वैसे उनके पास चला जाऊं? बताइए, हेलो, क्या मुझे उनकी मानिद बन के जाना पड़ेगा? और अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं तो मक्खियां बोलेंगी ये इतनी बड़ी सी शख्सियत कौन है, ये हम ऊपर देख रहे, खत्म नहीं हो रही, ऐसा ही है, और वो डर के भाग जाएंगी, मुझे कबूल नहीं करेंगी, और शायद बहुत सारी बेहोशी हो जाए, बोलेंगे कौन, और आगे से हमला भी कर देंगे। तो मुझे उनकी मानिद बनना है ताकि मैं उनके जैसा लगूं, ताकि उनके दरमियान जाकर उस मिशन को पूरा करूं कि वो शहद का छत्ता बच जाए और वो मक्खियां जो बीमार हैं मैं उनका इलाज कर सकूं। इसलिए मुझे उनके जैसा बन के जाना है। तो जरूर है कि मैं उनके दरमियान जाऊं। एक और पहलू भी है, उनके दरमियान से कोई उनको बचा नहीं सकता क्योंकि सारी बीमार हैं। जरूर है कि कोई बाहर से आए जो उनको बचाए। इसी तरह से खुदा ने दुनिया को बचाने के लिए, अगर खुदा खुद खुदा बन के आता, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ओ ये सुनो तो ये आकर फौरन बोले ही नहीं, ओ मैं तुम्हारा खुदा आ गया, मेरी इबादत करो। मुझे ये बताओ, अगर कोई शख्स आकर, कोई भी जो बंदा यहां बैठा हुआ है, वो ये बोले ओ मैं तेरा खालिक हूं, मैं तेरा खुदा हूं, क्या हम एकदम से यकीन करेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। हम उसकी बातों से, उनके कामों से अंदाजा लगाएंगे, उसकी बातों से समझेंगे, और फिर आखिरकार वो जब सब कुछ कर लेता है तो फिर कहता भी है कि मैं खुदा हूं, वो साबित भी करता है कि मैं खुदा हूं। लेकिन पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि वो खुदा जिस तरह मक्खियों को बचाने के लिए मुझे वैसा ही उनकी मानिद बनना पड़ेगा। खुदा जो कायनात का खालिक है, वो जो रूह है, उसने फैसला किया कि वो इंसान बनकर दुनिया में आए ताकि इंसान उसको अपने जैसा ही समझे और उसको कबूल करें। आज से 2000 साल पहले मेरा और आपका खुदावन गुड न्यूज ये है कि वो सिर्फ कहकशाओं पर, आसमानों पर खड़े होकर वहां पर यही नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, बल्कि हमारा खुदा आसमानों को छोड़कर जमीन पर आया है और वो बशर बना है, और हमने उसको ऐसा देखा कि उसे छू कर भी देखा, आंखों से भी देखा। यूहन्ना कहते हैं हमने खाया पिया भी और उसके साथ बैठे भी, उसकी तालीम भी सुनी और उसको छू भी लिया और उसको अपने दरमियान पाया। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें बचाने के लिए आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान आया और हर एक बशर को बचा लिया। हालेलुया। ये नीचे से ऊपर का सफर नहीं, बल्कि ये ऊपर से नीचे का। कोई इंसान खुदा नहीं बना है, बल्कि खुदा इंसान बना है। हालेलुया। इंसान खुदा नहीं बना, बल्कि खुदा, मेरे पीछे कहिए, इंसान खुदा नहीं बना बल्कि खुदा इंसान बना है। तो क्या खुदा के लिए कोई चीज नामुमकिन है? इंसान के लिए नामुमकिन है कि वो खुदा बनता, लेकिन खुदा के लिए तो मुमकिन है कि वो बशर बन के दुनिया में आता। हालेलुया।
और वो इंसानों के दरमियान आया और उसने इंसान की सबसे बड़ी बीमारी यानी गुनाह का इलाज किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मसीही हैं वो लोगों की जो है वो केयर नहीं करते, या अगर लोगों को वो खाना देना चाहते हैं, रिलीफ का काम करना चाहते हैं, तो अंजीर भी उनको सुनाते हैं। अरे हम अगर किसी से प्यार करें और उनको ये ना कहें कि खुदा ने तुम्हारे लिए दुनिया में अपने बेटे को भेजा है और तुम उसको कबूल करो, तो हम किस तरह मोहब्बत के इजहार करें। हमारी सच्ची मोहब्बत का इजहार यही है कि हम दुनिया को यह बताएं कि एक है जो आसमान को छोड़कर नीचे आया है, और वो खुशखबरी आपके लिए है कि वो आपके हालात को, आपके दर्द को, आपकी तकलीफों को समझता है, और वो आपको अकेला नहीं छोड़ता है बल्कि वो आपके साथ है। हालेलुया। अगर शेर मेरे सामने आ जाए जंगल में और बहुत सारे दिनों का वो भूखा हो, बहुत सारे दिनों का भूखा हो, और मैं उसके लिए उस वक्त क्या होऊंगा, लंच या डिनर वो मुझे खाना चाहे, मेरे पास 3 ऑप्शन हो। सबसे पहला ऑप्शन ये कि मैं खुद लड़ूं शेर के साथ, मैं क्या करूं, खुद लड़ूं, या फिर ये बोलो खुदावन यीशु आप शेर के साथ लड़ें और मैं साइड पर बैठा वीडियो बनाता रहूं, देखो खुदावन मेरी खातिर लड़ रहा है, यहोवा मेरी खातिर लड़ रहा है, ऐसा ही है। और तीसरी बात यह है कि खुदावन मेरे पीछे हो, वो मेरे हाथों को इस्तेमाल करे और वो मुझे ताकत दे, वो खुद मेरे साथ लड़े और हम शेर का जो मुंह है उसको फाड़ दें, उसको हलाक कर दें। तो खुदा क्या करता है, खुदा ना तो हमें अकेले हमारी जंगें लड़ने देता है ताकि हम मारे ना जाएं इब्लीस के हाथों, और ना ही वो हमें ये कहता है बेटा तुम साइड पे बैठो पॉपकॉर्न खाओ और देखो लड़ाई कैसे करते हैं। वो ये भी नहीं करता, क्योंकि हमें फिर लड़ना नहीं आएगा, हमें लड़ना नहीं आएगा। वो करता क्या है, वो आसमान से आया है, हमें बचाया है, और हालात को अपने अख्तियार में करने के लिए उसने अपने रूह को, यानी खुदा खुद ईमानदारों के साथ है। सब कहे ईमानदारों के साथ है, बुलंद आवाज के साथ कहिए ईमानदारों के साथ। वो ना हमें अकेला छोड़ता है और ना हमें छोड़कर साइड पर खुद अकेला जंग करता है, बल्कि वो हमें प्रोसेस में शामिल करके, ताकि हमें कॉन्फिडेंस हो, ताकि हमें इत्मीनान हो जाए, हमारे हाथों को लड़ना आ जाए, हमारी उंगलियों को हथियार चलाने आ जाए, वो हमें उस लड़ाई में शामिल करते हुए अपनी कुदरत को हमारी जिंदगी में जारी करता है। फिर हालात को हमारे पांव के नीचे कर देता है, इब्लीस को हमारे पांव के नीचे कर देता है, बीमारियों को हमारे पांव के नीचे कर देता है, और वो ये साबित करता है कि वो कितना प्यार करने वाला बाप है। हालेलुया। सो गुड न्यूज इज दैट वी आर नॉट अलोन। हम अकेले नहीं है जंगल में शेर से डरने के लिए, हम अकेले नहीं है हलाक होने के लिए, हम खौफ में रहने के लिए नहीं है, बल्कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। मुझे किसी बला से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी चैलेंज को देखकर यह नहीं कहना कि यह मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि यह कहना कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। अगर हम एक पत्ते को देखें तो उसके अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है। उसके अंदर एक खलिया या सेल होता है, सेल के अंदर मरकजा होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इस तरह सारी चीजें। पूरी दुनिया छोटे से पत्ते के अंदर भी आबाद है। या एक आइटम को हम लेते हैं तो उसके अंदर भी वो सारी चीजें मौजूद है, वो चीज जो छोटी सी जो नजर भी नहीं आती। और जब हम कहकशाओं को देखते हैं तो उन कहकशाओं में एक निजाम है, एक सिस्टम है, और एक सिस्टम का नाम जो है वो सोलर सिस्टम है, निजाम शमसी। सबके निजाम शमसी, सोलर सिस्टम, जिसके गिर्द सियारे घूमते हैं, और उन सियारों में से एक जमीन भी है। उन गालबन 9 सियारे हैं और उनमें से एक जमीन भी है।
यानी लाखों सियारों में से जमीन एक छोटे से नुक्ते की मानिंद है। कहकशाओं के अंदर बुलंद आवाज के साथ कि जमीन छोटे से नुक्ते की मानिंद। छोटा सा एक डॉट होता ना, डॉट, उस तरह से स्मॉल डॉट, छोटा सा पेंसिल के नुक्ते की मानिंद जमीन कायनात के अंदर है। और कायनात का खुदा, देखें, जमीन बाकी चीजों के मुकाबले में, अजराम फल्की के मुकाबले में इतनी छोटी सी है, तो जब हम खुदा के साथ अपना मुआवजा करें जिसने ये सब कुछ बनाया है, उस खुदा को हमारी फिक्र और वो हमारे दरमियान आ गया। उसे भी पसीना आया, उसको भी भूख लगी, उसको भी गर्मी सर्दी का तजर्बा करना पड़ा। बाइबल में लिखा है वो हर एक बात में आजमाया गया, हर एक बात में आजमाया गया, लेकिन वो गालिब आया। वो क्या आया? गालिब आया। अगर खुदावन यीशु हर बात में नहीं आजमाए गए तो फिर उन्होंने हमारे लिए कामिल कुर्बानी नहीं दी। हर तरह से वो आजमाए गए। हर तरह की आजमाइश जो हमारे जहन में आ सकती है वो खुदावन के सामने आई, लेकिन वो हर एक आजमाइश पर गालिब आया ताकि वो कामिल होते हुए हमारे लिए हमेशा की जिंदगी को जारी करे और वो राहें हमवार करे जिस पर हर एक रास्तबाज को, हर एक ईमानदार को चलना है ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। सो द गुड न्यूज इज दैट वी आर नॉट अलोन। द गुड न्यूज इज दैट कि इस जमीन पर खुदा की तरफ से मदाखलत हुई है और उसने जमीन पर रहने वालों के हालात को बदल दिया है। हालेलुया। सो हमें हिम्मत नहीं हारनी, परेशान नहीं होना अपनी पॉकेट को देखकर, बैंक में पड़े पैसों को देखकर, या अगर नहीं है खाली अकाउंट को देखकर, अपनी सैलरी को देखकर, अपनी जिंदगी के चैलेंजेस, मुश्किलात को देखकर हमें परेशान नहीं होना है, बल्कि ये कहना है खुदावंद आपका शुक्र हो, हालात जैसे भी हों, जैसी भी मुश्किलात हों, मेरी सबसे बड़ी दौलत ये है कि तू मेरे, बुलंद आवाज के साथ कहिए, तू मेरे, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा खुदा मेरे साथ है, जो मुझे कभी भी छोड़ता नहीं है। सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस ये है कि हम अब्दियत में भी जो खुदा पर ईमान लाते हैं वो उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। वो कभी भी अकेले नहीं छोड़े जाएंगे, वो हमेशा खुदावन में कायम रहेंगे। सो दुनिया के लोगों के सारे दावे हैं, दुनिया के लोगों के जो हैं वो खाली बोल सुनाई देते हैं, सिर्फ सब्ज बाग दिखाई देते हैं, लेकिन मैं उस खुदावन का मानने वाला हूं जो सिर्फ कहता ही नहीं है बल्कि अमल करके भी दिखाता है। हालेलुया। तुम में से कौन है कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया वही इन पत्थरों को उठाए और इस औरत को मारे। सब खामोशी के साथ वहां से चले गए और जो पत्थर मार सकता था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने उसको माफ किया है और सलीब के ऊपर भी उसने दूसरों को माफ किया है। उसने अपनी तौहीन करने वालों को भी माफ किया है। मेरे अजीजों, ये सब कुछ उसने इसलिए किया है ताकि हर एक इंसान के लिए अब्दियत का, हमेशा की जिंदगी का और कलाम की अब्दी सच्चाइयों और हकीकी और हतमी सच्चाइयों का ऐलान कर सके, उन पेशगोइयों का ऐलान कर सके, उन नबुवतों का ऐलान कर सके जो मेरे खुदावन की ज़ात अक़दस में पूरी हुई, और वो तमाम तर बातें, वो कलाम जो उसकी ज़ात में पूरा हुआ, हर एक बशर जो उस पर ईमान लेकर आता है वो पहले जैसा नहीं रहता है बल्कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। यू हैव टू कनेक्ट टू गेट। हमें उस खुदा के प्लान को कबूल करने की जरूरत है, तो ही हमारी जिंदगियां
बदलती हैं जब हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में, जब हम उसको मौका देते हैं कि खुदावन जो कुछ आपने मेरे लिए किया है वो सब कुछ मैं कबूल करता हूं। आमीन। सो इसलिए आज के सुबह मैं ज़बूर 23 के इसी कलामे खुदा के हिस्सा को आपके लिए पेश करता और आपके लिए दुआ करता हूं कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा पाक खुदा मेरे साथ है। मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत, हमें फिक्रें ना सताएं कि कल क्या होगा, हमें फिक्रें ना सताएं कि खाना कहां से आएगा, रोटी कहां से आएगी। इंसान रोटी से नहीं जीता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से। सो मेरे अजीजों, हम कलाम के जरिए जिए, हम खुदावन पर भरोसा करें, हम खुदावन पर तवक्कल करें। दानियल के लिए लिखा है क्योंकि उसने खुदा पर तवक्कल करने का फैसला किया तो शेरों की मान से भी खुदा ने उसको बचा लिया। पतरस को देखें, याकूब को देखें, यूहन्ना को देखें, रसूलों को देखें, अंबिया कराम को देखें, एक जो बड़ी वाजिया जो खूबी नजर आती है वो ईमान है। सो डिवाइन एक्टिवेशन के लिए जरूर है कि पहले फेथ एक्टिवेशन हो। अगर हम इलाही तौर पर चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में मदाखलत करे तो फिर ईमान का मुतहरिक होना जरूरी है। हम ईमान के साथ उसको कबूल करें तो मेरे ईमान का हिस्सा है कि हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। योर लाइफ विल नेवर बी द सेम, द थिंग्स विल बी चेंज्ड, क्योंकि विक्ट्री खुदा ने हमें दी है। जब इंसान को खुदा ने बनाया ही था तो खुदा ने कहा था कि तुम जमीन को मामूर और महकूम करो, सबड्यू करो, जमीन के ऊपर कंट्रोल करो। जानवर हमारे अंडर किए, हर एक चीज को हमारे अंडर किया है। सो खुदा ने हमारी जबिल्लत में, हमारी नेचर में रखा है कि हम डोमिनेट करें, हर चीज पर कंट्रोल करें। तो खुदावन यीशु के आने से, कफारा अदा होने से, और जो मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं उन्हें खुदा ने इख्तियार दिया है। बुलंद आवाज के साथ कहिए इख्तियार है, अथॉरिटी दी है, ठीक है, पावर दी है। सो जब हम दुआ करें तो हमेशा पास्टर पर डिपेंड ना करें। पास्टर जरूर प्रे करते हैं लेकिन ईमानदार जो हैं उनको खुदा ने खुद भी इख्तियार दिया है। गौर से सुने और खुद को यूं देखना शुरू हो जाएं कि हमेशा ये ना कि मेरे लिए दुआ करें बल्कि दूसरों के लिए दुआ करने वाले बन जाएं। खुद को यूं देखना ना बंद करें, ना सिर्फ, बल्कि ये सोचें कि मैं पास्टर को ये कहूं कि पास्टर साहब आप मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूं, बिकॉज खुदा ने मुझे भी इख्तियार दिया। बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर भी, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर भी। तो क्या ये कहा जा रहा है, पास्टर्स गौर से सुनो, जो कुछ जमीन पर बांधोगे, या ये कहा जा रहा है तुम यानी तमाम ईमानदार। सो खुदा ने आपको भी इख्तियार दिया है। सो आज जब कि हम प्रे करने लगे तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि खुदावन की डिवाइन विजिटेशन को लेने के लिए वो इलाही तौर पर, रूहानी तौर पर जबकि हमारी जिंदगी में अपने बरकत को जारी करता है। और खुशखबरी ये कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। ही इज ऑलवेज विद अस, वी आर नॉट अलोन, वी कैनॉट रन अवे, वी कैनॉट हाइड आवरसेल्फ। वो हमेशा अपने लोगों के साथ है। वो हमें हालात के दर पर नहीं छोड़ता, वो अपने लोगों की क्या करता है। हमें लगता है ओ आगे समंदर और पीछे फराउन की फौजें आती हैं, खुदावन क्या होगा, क्योंकि हम हालात को देखते हैं। हम इंसान हैं, हमारी नजरें किस पर जाती हैं भाई लियाकत, हालात पर जाती हैं। हमारी नजरें किस पर जाती हैं, आगे समंदर और पीछे कौन है, फराउन की फौजें, रथों के साथ मुझे मारने आता है। तो हम दाएं बाएं देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, लेकिन ऊपर
नहीं देखते जो हमें बचाने पर कादर है। सो मैं आपको इनकरेज करता हूं, खुद अपने इख्तियार का इस्तेमाल करना सीखें। कहें खुदावन मैं आप के ऊपर ईमान लाता हूं। कहिए है बाप मैं तेरी बेटी, और भाई कहें कि मैं तेरा बेटा हूं, और मैं अपनी बीमारी के खिलाफ आता हूं। मैं इस बदन के ऊपर बर्रे के लहू को खुदावन यीशु मसीह के इख्तियार को मांग लेता हूं। मैं ऐलान करता हूं कि यह बदन खुदावन यीशु मसीह के लिए है, इस पर इब्लीस का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं ऐलान करता हूं कि बाप तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। जैसे हम कहते हैं बाइबल में हमें सिखाया गया है, जिस तरह दुआ सिखाई गई कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और ये जो जमीन है मेरा बदन है, इसमें तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी रजा जो है वो इस बदन में काम करे। और खुदाउन मैं तेरे दिए हुए इख्तियार से अपने सारे हालात को जो है, जो मुश्किलात हैं, अपने पाँव के नीचे लेकर आता हूँ। और वो सारी मेरी जो खुशियां इब्लीस छीनने की कोशिश करता है, मैं उसको वापस लेता हूँ और मैं मसीह में फाते हूँ। सो मैं आपको दुआ करना सिखा रहा हूँ। सो इसलिए आज सिर्फ मैं आपके लिए दुआ नहीं करूंगा, बल्कि आप खुद भी, जो लोग टीवी पर भी देख रहे हैं, आज सब खुद भी अपने लिए दुआ करेंगे। और मैंने आपको बताया कि हम अकेले नहीं हैं, खुदा का रूह हमारे साथ है। आमीन। लेकिन जरूर है कि हम उसको उस इख्तियार को एक्टिवेट करें। पाकिस्तान का आयन कौन से साल में बना था? 1973 में। 1973 कब बना था? 19। उस कानून को लागू करने के लिए रेंजर्स भी है, आर्मी भी है, पुलिस भी है। वो उस कानून को क्या करती है? लागू करती है। बुलंद आवाज के साथ कहिए, उस कानून को क्या करती है? कानून है लेकिन उसको नाफिज करना है। कानून को क्या करना है? नाफिज करना है। तो हम कहते हैं उर्दू में कानून नाफिज करने वाले, कानून नाफिज करने वाले, यानी जो कानून है उसको नाफिज करना पड़ता है। मेरी दुआ है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं आपको समझ आए। इसी तरह बाइबल का कानून है, रूहानी कानून है, लेकिन उसको नाफिज करना पड़ता है। और नाफिज कैसे करना पड़ता है? जैसे थोड़ी देर मैंने पहले कहा, सलीब पर सब कुछ हो चुका है, हम फाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो कानून, जो इख्तियार, जो आयन वज़ा हो चुका है सलीब पर, उसको नाफिज भी तो करना है। नाफिज किसने करना है? जाओ सारी दुनिया में अंजील की क्या करो? मनादी करो। तो ये जो अंजीली शरीयत है, इसको नाफिज भी तो करना है। आमीन। कैसे? रूहानी तौर पर दुआ करने से, रूहानी तौर पर ऐलान करने से, रूहानी तौर पर डिक्लेयर करने से, बरमला इजहार करने से, मुंह से अदा करने से, कानूनी पोजीशन लेने से, लीगल पोजीशन लेने से। जैसे कोई हमारे प्लॉट पर कब्जा कर ले तो हम वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे और कहेंगे कि ये हमारा लीगल राइट है, इस प्लॉट पर तेरा कोई कब्जा नहीं है। तो ऐसे रूहानी तौर पर हम ये कहते हैं कि सलीब पर मसीह ने कफारा अदा कर दिया, ये बदन यीशु का है, शैतान तेरा इस पर कोई कब्जा नहीं है। लेकिन उसको दावा करना पड़ता है ना, दावा करना पड़ता है। कब्जे वाले वैसे नहीं छोड़ते, आपको बताना पड़ता है, ये देखो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सलीब पर जान दी है यीशु ने, और इब्लीस तेरा इस बदन पर कोई कंट्रोल नहीं है। और तुझे जाना है ये बदन खुदावन यीशु का है। और इब्लीस जब उस इख्तियार को और उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है, रूहानी तौर पर बात कर रहा हूं, तो फिर उसको जाना पड़ता है, क्योंकि खुदावन ने हम सबों के लिए कफारे को अदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम सब खड़े हो जाए खुदावन की हजूरी में। मेरा ईमान है कि खुदावन आप में से हर एक को छू रहा है। खुदावन आप में से हर एक की जिंदगी में इनकलाब, रूहानी इनकलाब को, रूहानी बेदारी को जारी कर रहा है। और मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी बदल रही है। हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद कीजिए। वी वर्शिप यू होली स्पिरिट। नो वन इज लाइक यू लॉर्ड। अपने हालात पर नजर नहीं बल्कि खुदावन पर नजर कीजिए और कहना शुरू कीजिए कि यह बदन खुदावन यीशु मसीह के लिए है। इब्लीस शरीर तेरा इस बदन पर कोई कंट्रोल नहीं है। बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, दुआ कीजिए। मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए और कहिए, अब आपका शुक्र हो इस बड़ी कुदरत के लिए जो तूने सलीब पर जारी की है।
ऐ खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तूने मुझे शिफा बख्शी है। हाथों को बुलंद कीजिए, आसमान की तरफ उठाइए, साथ वाले को मत देखें और आपकी दुआ की आवाज आनी चाहिए। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। जो लोग बीमार हैं कहें कि है बीमारी तेरा मेरे इस बदन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अबली शरीर तेरे सारे मंसूबों को निकल जाने का हुक्म देते हैं। खुदा के बेटे यीशु नासरी के नाम में कामिल तौर पर डिवाइन विजिटेशन आ जाए मेरे खुदा। कामिल तौर पर अपने लोग को छू ले, छू ले मेरे खुदा। दुश्मन अबलीस के सारे मंसूबे खुदा के बेटे यीशु नासरी के नाम में अलग हो जाए। एंजाइटी की स्पिरिट्स को निकल जाने का हुक्म देते हैं। गुर्दों की बीमारियां जाती रहें, दिल की बीमारियां अलग हो जाएं, बीमार शिफा पाए, लंगड़े चले, बदरू गिरफ्तार आजाद हो, जो कैद में है वो बहाली पाए यीशु के नाम में। ऐ मेरे खुदा ब्रेक थ्रू जारी हो जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी डिक्लेयर द ब्रेक थ्रू। दोज हू आर वाचिंग राइट नाउ, ओ वी डिक्लेयर द ब्रेक थ्रू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कामिल शिफा जारी हो खुदावन यीशु के नाम में। ऐ बाप तो अपने लोगों को छू ले। जो लोग इस वक्त चर्च में मौजूद हैं खुदा एक बड़ी बेदारी जारी हो जाए, बहाली जारी हो जाए और अपने लोगों के साथ हो मेरे खुदा यीशु नासरी के नाम में। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं खुदा, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं खुदा उन यीशु के नाम में, ऐ बाप मैं हर एक शख्स के लिए दुआ करता हूं, ऐ खुदा उन ब्रेक थ्रू जारी हो जाए, जो दिल की मुरादें हैं वो पूरी हो जाए, हर किस्म की बीमारी को निकल जाने का हुक्म देते हैं खुदा उन यीशु के नाम में। ऐ खुदा तो एक बीमारी को जानता है, राइट नाउ छू ले मेरे खुदा। Release the power of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. कामिल तौर पर शिफा जारी हो, छू ले मेरे खुदा। Be healed in the mighty name of Jesus. ये हालात बदल जाए मेरे खुदा, घर में बरकत आ जाए खुदा, शिफा को जारी कर मेरे खुदा, बहाली जारी हो जाए खुदा। तो अपने लोगों के साथ हो। We give you thanks Holy Spirit. ऐ खुदा तो अपने लोग को छू रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट तो अपने लोग को छू रहा है, तो बहाली को जारी कर रहा है, शिफा को जारी कर रहा है, हालात खुदा उन ब्रेक थ्रू जारी हो रहे हैं। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, तेरी तारीफ करते हैं खुदा। जो बाज हैं वो औलाद वाले हो रहे हैं खुदा। खुदा उन जिनकी बिनाई का मसला है वो खुदा उस बीमारी से शिफा पा रहे हैं खुदा। उन जिनको जल्दी बीमारियां हैं वो बीमारियां जा रही हैं, मुकम्मल तौर पर शिफा जारी हो रही है, रूहानी ब्लाइंडनेस जा रही है। खुदा तेरा शुक्र हो तो अपनों को छू रहा है। Thank you for the divine visitation. Thank you for the good news, Lord. Thank you for the good news, Lord. ओ खुदा तेरा शुक्र इस खुशखबरी के लिए। खुदा तू अपने लोगों के साथ और हमें बहाल करता है, शिफा देता है। तेरा शुक्र हो तो हमें हर एक को छू रहा है खुदा। तो जितने लोग यहाँ पर मौजूद और टीवी पर मौजूद हैं इन सबको छू रहा है मेरे खुदा। राइट नाउ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रस्तिश हो खुदा यीशु के नाम में। आमीन। सब कहिए आमीन, बुलंद आवाज के साथ कहिए आमीन। आए हम अपने खुदावन के लिए जोरदार ताली बजाएं, उसके जलाल के लिए। हालेलुया। सब तशरीफ रखें। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जो लोग टीवी पर हमारे साथ रहे। अगर आप शाइस्ता टीवी क्राइस्ट होलीनेस चर्च की इस मीटिंग में आना चाहते हैं तो आप जरूर डिफेंस व्यू फेज 2 में आइए और हमारे साथ इबादत करें और हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। आमीन। सो आप सबका बहुत शुक्रिया जो टीवी पर हमारे साथ रहे।
और बहुत जल्द आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। लाहौर, सियालकोट, पेशावर, कोयटा, जिस भी शहर में और मुल्क से बाहर, आप सबका बहुत शुक्रिया। वी लव यू। जोरदार ताली बजाएंगे इन बहन भाइयों के लिए।